हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 पे। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने आपको मेंसुरेशन 2D और 3D टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बुक के क्वेश्चन, प्रश्नावली वाइज आपके बुक के क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेंसुरेशन 3D से स्टार्ट करते हैं। पहले आपके जो किताब में क्षेत्रमिति से जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को प्रश्नावली वाइज आपको सोल्व करते हैं आसान तरीके से। देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी क्लास में, और क्वेश्चनों को साथ के साथ नोट करते रहिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन में जहां पर भी डाउट आए वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डालें, और हमारी वीडियो को आपको यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी अपनी बुक निकाल लें क्लास 10 की, और प्रश्नावली है 12.1। 12 पॉइंट का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हमें दो घन दिए गए हैं और प्रत्येक का दोनों का अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब उनका आयतन है, के संलग्न फलनों को मिलाकर, यानी पास पास वाले फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। घनों को जब पास पास फलकों को हम घनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे जल्दी से हमारी क्लास में जुड़ जाइए और चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, हमने आपको टॉपिक वाइज सभी चीज बताए हुए हैं। क्षेत्रफल क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, सब कुछ के बारे में आपको टॉपिक वाइज क्लास में बताया हुआ है। देखो, हमने दो घन लेते हैं। घन किस आकृति में होते हैं, वर्ग आकार आकृति में होते हैं घन। ठीक है, एक घन ये ले लिया, एक घन और लेते हैं। ये तो अलग अलग घन है। ठीक है, घन इसका एक ही पृष्ठ का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी, और इस घन के इस वाले पृष्ठ का नामकरण कर देते हैं ई एफ जी एच। ठीक है, हमने दो घन लिए, दोनों घनों का आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, क्या बोला इसने कि जो इसके संलग्न जो फलक हैं, इसका फलक ये और इसका ये, इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मिला दिया। यानी देखो, इसको यदि ये मिला देगा तो ये क्या बन जाएगा, एक घनाभ। ठीक है, इसको ये हमने दो घनों को मिला दिया, और अब पूछा है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आयतन।
हमें यहां पर आयतन दिया हुआ है एक घन का। अब उसके बाद देखो, ये घन का आयतन है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। हम भुजा के क्यूब किसके बराबर होगा? भुजा का क्यूब बराबर 64। भुजा कितनी आ जाएगी? इसका रूट क्यूब करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा पहले जो घन था, उस घन की एक भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। ये वर्ग आकार आकृति का होता है, तो इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और इसकी भी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई क्या होगी? तीनों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि एक ये घन था, हमने घन की एक भुजा निकाल ली और भुजा को यहां पर मेंशन किया, तो सारी भुजाएं क्या हुई? 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। उसके बाद हमने इसको मर्ज किया, इसकी ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और चौड़ाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? इसकी लंबाई, ठीक है। अब हमसे पूछा है प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? आप लोगों को बताया हुआ है, 2 गुणा, देखो सूत्र होगा 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्वेश्चन में इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं 2। लंबाई कितनी आई है हमारी? 8 और ऊंचाई 4, चौड़ाई 4, ठीक है। लंबाई 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट के बाहर होगा 32, 16, 32, 32 और 32 64, 64 और 16 80, 80 गुणा 2 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी नोट करें इसे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, यानी एक बर्तन है जो अर्धगोले के खोखले आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। उस बर्तन के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, चित्र से आपको समझ में आएगा। हमने आपको अर्धगोला पढ़ाया था, जब इसके बारे में बताया था कि अर्धगोला किसी भी आकृति के साथ मर्ज होकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। देखो हमने एक अर्धगोला लिया, ये हमारा एक अर्धगोला है। इसके ऊपर हमने एक बेलन अध्यारोपित किया।
खोखला बेलन। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। और इस अर्धगोले का व्यास यानी दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, हमने आपको बताया हुआ है व्यास का आधा होती है त्रिज्या, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। उसके बाद हमें बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, बर्तन की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें बर्तन यहां से और यहां तक की कंप्लीट ऊंचाई कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या बेलन की भी होगी, बेलन में जो नीचे वृत्त है उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो हमने ऊंचाई कंप्लीट बर्तन की ली है और आंतरिक है, बाह्य नहीं है, यानी सारी आकृति उसमें मेंशन नहीं होगी, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा यहां पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2πr/h। नेक्स्ट देखें, आंतरिक क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 का 2 रखें, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितने आया था हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 13, 13 चौक 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगी बर्तन की आंतरिक क्षेत्रफल। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन का हमें फिगर बनाना होगा, फिगर से हमें यह मालूम हो जाएगा हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है और हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हमें समझने की देंगे, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसे। कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना है शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी वो शंकु है वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी खिलौने की टॉप से लेकर बॉटम तक की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक शंकु आकार का खिलौना है। शंकु आकार का एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या है 3.5, इसकी रेडियस दी हुई है और ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी क्योंकि ये इसी पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है यानी बॉटम तक, यहां तक, यह संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग हमें यह बता सकते हैं इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। सिर्फ शंकु की ऊंचाई देखो, ये जो शंकु है, ये जो खिलौना है, इस खुले खिलौने में दो आकृतियां मर्ज हो रखी हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो टोटल हमें जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 15.5, यानी ये जो रेडियस है ये इस तरफ भी इसी प्रकार होगी और इस तरफ भी होगी, अंदर की साइड भी होगी 3.5, 3.5, 3.5। तो आप लोग हमें बता सकते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। ओनली सिर्फ शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आएगी कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, यानी स्मॉल h बराबर 15.5 माइनस त्रिज्या कितनी है 3.5, h बराबर 12। कितना आया हमारी ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहां तक की। अब हम इसकी क्या निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए ओ बी। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में जो कर्ण होगा यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी वो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी, कोण ओ क्या है हमारा 90 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद इसको करते हैं एल स्क्वायर बराबर, इसका नाम एल होता है तिर्यक ऊंचाई का, स्मॉल एल, स्मॉल एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो एल स्क्वायर आएगा, एल का मान हो जाएगा यहां से 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल का मान 12.5 सेंटीमीटर होगा। इसको आप अगर आपको डाउट हो तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व भी कर सकते हैं नीचे। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा क्लास लंबी होगी, आसान सा है। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना था, हमें करना है इस संपूर्ण खिलौने का, संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इस संपूर्ण खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण खिलौने में हमारे पास दो आकृतियां हैं, शंकु और अर्धगोला। संपूर्ण खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो क्या होगा, देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस, और जो ये अर्धगोला है इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या बन गया,
इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया आप लोगों को? हमने यहां पे हमें आर चाहिए, हमने आर निकाल ली 3.5, तिर्यक ऊंचाई चाहिए एल, एल निकाल लिया, और एच हमें यहां पे हमने एच यहां से निकाला इसके लिए, तिर्यक ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा यहां से पाई, पाई आर यहां से कॉमन ले लो, पाई आर यहां पर बचता है एल प्लस 2r। नेक्स्ट पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस हमें कितनी थी 3.5, ब्रैकेट एल हमारा आया था तिर्यक ऊंचाई 12.5 प्लस 2 इंटू और रेडियस 3.5। सोल्व करते हैं इसको, ये यहां पे 10 हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 और 2 से ये 11 बार, यानी बाहर बचा सिर्फ 11, ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी 19.5 गुणा 11, 19.5 गुणा 11। इसको सोल्व करें, 11 पंजे 55, 5 11 99, 4 10 हासिल, 11 एकम 11 और 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, हमने बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यहां से हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, दोनों की वैल्यू रखी, सोल्व किया और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। हमने आपको सीक्वेंस वाइज हमारे प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, जल्दी से इसे नोट करें। जिन बच्चों को जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकता है, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट डाल सकता है, और जो भी बच्चों को जो भी स्टेप समझ में नहीं आ रही हो वो वहां से उसको टाइप करके डाल दे, हम उसको दोबारा उसको समझा देंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके सभी डाउटों को क्लियर करा दिया जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 7 सेंटीमीटर वाले एक घन आकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक घन आकार का ब्लॉक है, पहले एक घन आकार का एक ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बना लिया? एक घन आकार आकृति का ब्लॉक। इसको सतह एक ऊपरी रखें। समझ में आया? हमने एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी इसके ऊपर एक क्या रखा? अर्धगोला। समझ में आया? यह अर्धगोले का क्या होगा? सपाट सतह। ये उसकी क्या होगी? सपाट सतह। अर्धगोले की जब किसी घनाभ के ऊपर रखी हुई है तो उसका एक ये सपाट सतह होगी। ठीक है, जो हमने डॉट डॉट किया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी इसकी एक ही भुजा कितनी सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। समझ में आया?
जब ये 7 सेंटीमीटर की है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी इसकी जो रेडियस होगी r बराबर वो होगी 7/2। उसके बाद पूछा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब हमें यहां पे देखो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दिया है, हमें त्रिज्या बराबर 7/2, यानी व्यास दिया था हमें, घन की भुजा दी हुई थी, हमने उससे क्या निकाल ली, अर्धगोले की त्रिज्या। उसके बाद अब हमें जो हमारा एक ठोस बना हुआ है, इस ठोस का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखो, ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये एक घन है, इस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस, और क्या एड है इसमें, अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इस अर्धवृत्त ने एक अपना ये सतह ढकी हुई है, जो गोलीय आकार जो इसने सतह ढकी हुई है उसको हम छू नहीं सकते, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा ठोस का 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी हुई है हमें, घन की 7, यानी 7 गुणा 7 प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटाएं, हमारे पास 1 पाई r स्क्वायर बचेगा। तो इसका हम मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू r हमें दी हुई है 7/2 गुणा 7/2। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, यहां से 7 और यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 6 गुणा 49 प्लस 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार, यानी 77/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 54 24 से 5 29 प्लस यहां तक किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.5 8 4 12 1 10 13 432.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 7/2। हमसे इसमें 2 सवाल पूछे गए थे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, एक तो ये पूछा गया था ठोस का क्षेत्रफल, दूसरा अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, रेडियस यदि 7/2 है तो व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनके आंसर होंगे। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं हमारी 12.1 में से, बाकी के इसके बचते हैं 5 क्वेश्चन। जो इसका आज ये है हुआ, ये है इसका पार्ट 1। कल हम इसका पार्ट 2 कराएंगे 12.1 का, जिसमें आपको संपूर्ण क्वेश्चनों को इसी बेहतर अच्छे तरीके से जो आपको समझ जाए कुछ ट्रिक से क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कराते हुए चलेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है, इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 5 क्वेश्चन बचते हैं उनके आप प्रैक्टिस करके आए। यदि हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, साथ के साथ आपका रिवाइज होता रहेगा। जिन बच्चों को जो समझ में नहीं आएगा, जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, वो अपने क्वेश्चन कमेंट्स में शेयर कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।